हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और कल संडे को हमने एक वीडियो डाला था क्योंकि हम सैटरडे को डाल नहीं पाए थे बेटा, बहुत लेट हो गया था। लेट होते होते कुछ नेटवर्क का इशू था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या था उसमें, तो वो कल पड़ गया था आपका। मैंने बोला था हालांकि उसको सैटरडे को ही डालने के लिए। खैर, तो सिंप्लीफिकेशन का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम अगर बात करें तो प्योर अरिथमेटिक में आप लोगों ने जो जो चीज़ें देख ली हैं वो क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट हैं, क्यूब क्यूब रूट हैं, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं करणी और घातांक यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस पे। तो करणी और घातांक यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये भी अगर आप माने तो बेसिकली ये भी एक सर्ट्स एंड इंडिसेस हेडिंग ले लो पहले। ये सिंप्लीफिकेशन का ही एक हिस्सा कह सकते हो आप इसको, करणी व घातांक। देखिए, मैं बहुत ही कायदे से सारी बातों को समझाऊंगा आपको। नियम कानून इसमें कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे लॉज हैं इसमें। उससे पहले समझ लें ये सर्ट्स क्या है, इंडिसेस क्या है। मैंने 9th क्लास वाला एक वीडियो बना रखा है, हालांकि इस पर करणी और घातांक पर कुछ बातचीत उस पर हुई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको उससे। लेकिन यहाँ पर उन्हीं बातों को कुछ और कंपटीशन के लेवल से यानी कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से जिस तरह से उन बातों को होना चाहिए उस हिसाब से भी रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या है। कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। और दूसरे हाथ पे आपने ये भी देखा होगा, अंडर रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, फोर्थ रूट एक्स एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं x की घात 4। x की घात 4 और ये घात पे लगा हुआ अंक है, घात पे लगा हुआ अंक जिसको हम लोग बोलते हैं घातांक। घात पे लगा हुआ अंक यानी घातांक। और इंग्लिश में ये चीज़ होती है इंडेक्स, जिसका प्लूरल आप यहाँ पे देख रहे हो इंडिसेस के रूप में, इंडेक्स है ये। तो ये घातांक है, घात पे लगा हुआ अंक है। और ये जो व्यवस्था आप देखते हो ना, ये वाली, ये जो छप्पर लगा हुआ है, ये जो छत लगी हुई है, ये सड़ है, यही करणी है। बात समझ में आ रही होगी। तो करणी और घातांक में इन दो चीज़ों को आप लोग देखते हैं और इन पे बहुत सारे नियम और कानून बनते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके उन नियमों को और कानूनों को। नियम कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहला नियम, अगर आप, हाँ एक चीज़ और रह गई है, करणी में इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। एक्स की घात 1/2 है ये x की घात 1/3 है और ये x की घात 1/4 है। तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट्स के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा और समझिएगा, यहाँ पर जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, देखिए 4 और 1/4 दोनों का अंतर आप लोग जानते हो, 5, 1/5 दोनों का मतलब आप जानते हो। यहाँ पर है ये 4 और ये है 5, ये बढ़ता हुआ मान है, ये बढ़ता हुआ मान है, जबकि ये घटता हुआ मान है। एक सेब को पहले 4 लोग खा रहे थे, या एक प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हो रहे थे, अभी एक ही प्रॉपर्टी के 5 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है ना। पुरानी पिक्चर देखा ना, कई सारे मिलकर चोर डकैती डाले, उसके बाद उनमें से एक को मार दिया, अब सारा मेरा, है ना। तो उस तरह वाला हिसाब किताब है। यहाँ पर 5 हिस्से कर दिए जाएं तो 5 में से 1 मिलेगा, यहाँ 4 हिस्से करने पर 1 मिल रहा है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। मतलब कहने का है कि यहाँ पर ये मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका ओरिजिनल मान वैसे वैसे कम होता जाएगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि √4 की वैल्यू वही है जो 5th रूट 32 की है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ 2 होता है। तो इसका मतलब भी 2 है और इसका मतलब भी 2 है। तो आप देख रहे हो कि ये 5, ये 32 होने के बावजूद यहाँ 5 रूट लगाए तो 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 रूट 4 लिखा हुआ है केवल तो भी यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो इसका मान जितना बड़ा होता जाएगा उसका ओरिजिनल मान उतना ही छोटा होता जाएगा। इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। मैं कुछ बातें और लेता हूँ, जैसे करणी और घातांक पे जो नियम की बात कर रहे थे हम, कानून की बात कर रहे थे, उनमें सबसे पहला नियम जो आता है, इस नियम को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ होता है, ये गुणा करने का नियम होता है एक। ये बिल्कुल बोर्ड की किताबों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, गुणा करने का नियम। इन करणियों को गुणा करने का नियम क्या होता है, इस नियम को समझेंगे तो पूरी बात गुणा कर करके देखिएगा जरा किस तरह से। जैसे अगर मान लीजिए आप a कर रहे हैं तो इसी चीज़ को आप लोग क्या लिख देते हैं, शॉर्टकट में a³ लिख देते हैं, है ना। ये किसी घन के
आयतन का फॉर्मूला भी हो सकता है, ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो सकता है, तो a इंटू ए क्यूब हो गया। अब अगर आपको कहा जाए कि a क्यूब इंटू ए टू द पावर 4 करना है, इस तरह से गुणा करना है, तो गुणा करने का कोई नियम होना चाहिए। ये गुणा आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, a क्यूब में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि a क्यूब में a की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a टोटल कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हो गया है। तो a क्यूब इंटू a की पावर 4 इसको पहुंचा देती है कहाँ, a टू द पावर 7 पर। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम a पे पावर 3 + 4 कर लेते, जो पावर है उन पावर्स का सम कर लेते, तो हमको अपने आप आंसर मिल जाता a टू द पावर 7। यही पहला नियम बनाता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ या गुणा करने का नियम, गुणा का नियम। ठीक है, दूसरा लीजिए, दूसरा होता है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ यानी भाग का नियम। भाग के नियम को आप ऐसे समझें कि अगर आपको a टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 3 करना है, ठीक, तो बेसिकली आपको क्या करना है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डिवाइडेड बाय a इंटू ए। क्या बचा हमारे पास, तो बच गया a। और इसको ऐसे भी कर सकते थे हम कि अगर ये देखें कि a की जो पावर है क्या है 4, उसमें से ये वाले a की पावर यानी 3 माइनस कर देते तो क्या बचता, a की पावर 1, जिसका मतलब होता है क्या, a। यानी इसी बात को हम क्वोशिएंट लॉ से क्या कह सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, या ऐसे लिखिएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये बराबर होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है भाई, ये दूसरा लॉ है, ये या ये दोनों एक ही बातें हैं, a की पावर m माइनस n के बराबर होती है। अच्छा, एक चीज़ पे बेटा सब लोग ध्यान देना, बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए, तभी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मीन्स ये नहीं कि हम a क्यूब और b की पावर 4 को कुछ ऐसा लिख दें ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेस हमेशा सेम होने चाहिए। तो ये क्या है, अगर a होगा तभी ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रिया पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बेस सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर हम आपसे कहें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, क्या होगा, बच्चे लगा देते 5 की पावर 5, कोई बताता 3 दूनी 6, 6 की पावर 5। नहीं, ये बेस अगर सेम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ये 8 होगा, ये 9 होगा, 8 9 72 होगा, बस, और कुछ नहीं कर सकते आप। कोई करनी और घातांक का नियम इसके लिए काम नहीं करेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर लॉ। पावर लॉ हिंदी में कहलाता है घात का नियम। घात का नियम, अब इसको ऐसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए a क्यूब पर कोई पावर 4 लगी हुई है, a क्यूब पर कोई पावर अगर लगी हुई है पावर 4, तो इसको कैसे डिकोड करोगे आप, ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये है कि इसको a इंटू ए की पावर 4 लिख दो, नीचे लिख देता हूँ इसको, a इंटू ए पे पावर 4 लिख दिया जाए, और फिर मालूम है ब्रैकेट ओपन करोगे तो a पे पावर 4, a पे पावर 4 और a पे पावर 4 होगी, और फिर आपको मालूम है a इंटू ए इंटू ए, फिर a इंटू ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है, यानी आप लिख दोगे a की पावर 12। तो दूसरी बात यार ये समझ में आती है कि अगर हम इसको सीधे लिख दें a की पावर 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा a की पावर 12, और यहीं से हमारा बनता है घात का नियम, जो कि कहता है अगर a की पावर m और पूरे की पावर n हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। मेन देखा जाए अगर तो ये 3 रूल्स हैं जिनको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और करणीय और घातांक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेन ये 3 रूल हैं। इसके अलावा कुछ नियम कानून इसमें कॉम्पिटिटर्स के लिए विशेषकर जोड़े जाते हैं कि क्वेश्चंस को झटके में देखना है, हल करना है, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वो बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान दे लीजिए। जैसे चौथे नियम के रूप में आप इसको मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए ए बी की पावर m है, तो ये पावर अप्लाई होती है a पर भी और b पे भी। इसी तरह से आप पांचवा नियम ऐसा कह सकते हो कि अगर a/b की पावर m है, तो वो पावर a पर और b पर
दोनों पर अप्लाई होगी। छठे नियम के रूप में आप कह सकते हो कि अगर 1/a⁻m हो तो लोकेशन चेंज कर देना, इसको a⁻m कर देना। और इसी तरह का सातवां नियम है कि a⁻m का मतलब होता है 1/a⁻m, यानी पॉजिटिव पावर में कन्वर्जन लोकेशन चेंज होने पर होता है। अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आना, पॉजिटिव हो जाएगा। अपोजिट इसका कन्वर्ट भी समझ लो, नीचे अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव होगा, ऊपर अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगा। ये 6 7 हो गए। और देख लीजिए, आठवें नियम के रूप में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 लगी हो तो इसका मतलब होता है 1। ये बात भैया सभी लोग जानते होंगे कि ये मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 1। अब हम पूछते हैं इसका कारण पे आ जाएं जब, कि क्यों ऐसा होता है। x किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 लगा दी जाए तो ये नंबर 1 क्यों होता है, तो वो कारण तमाम लोग पता नहीं कौन कौन से नियम, ज़्यादा बड़े बड़े नियम बता दिए लोगों ने। अपनी क्लास में एक स्टूडेंट से पूछा था, उसने पूरी चरघातांकी खोल कर रख दी थी हमारे सामने, पता नहीं क्या क्या बता डाला। नॉलेजेबल था बंदा, बहुत ही अच्छा बताया उसने। लेकिन इतनी नॉलेज करना क्या है यार, बहुत ही आसानी से जो चीज़ हो रही है। मैंने आपको बताया कि सारे नियम कैसे बने हैं। नियम तो सब किताबों में लिखे हुए हैं, आपने रट लिए। नियम कैसे बने, इस बात को अगर ध्यान रखोगे तो और अच्छे से सोल्यूशन बना पाओगे। उसी तरह से इस पर भी आते हैं। जैसे x की पावर 0 = 1 है, तो इसका क्या मतलब है, इस मतलब को समझिए। x की पावर 0 = 1 कैसे आ रहा है, तो या a की पावर 0, जैसे सारी बातें a में कर रहे हैं ना, a और b में, इसको भी a ही ले लो आप। a की पावर 0 = 1। आप ऐसे समझो, a की पावर 0 कब होगा, जब किसी पर्टिकुलर नंबर में वही नंबर माइनस होगा, है ना। 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है। अभी 4 - 4 को आप अगर करनी और घातांक के हिसाब से इस वाले नियम को उल्टा ब्रेक करके देखो, इधर से इधर की ओर चल के देखो, तो आप क्या कह सकते हो, ये जो a की पावर 4 - 4 है, ये a की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 कभी रहा होगा, और रहा होगा तो ये पूरा कैंसिल होकर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। बस सिंपल सी बात है यार, ये उसी चीज़ का कन्वर्स है, उसी चीज़ का उल्टा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। a की पावर 0 इन द सेंस किसी भी नंबर पे। अब यहाँ पे आपको बड़े बड़े नंबर दे दिए जाते हैं, 3874 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2⁷, और इधर दे दिया जाएगा 1024, और आपसे कहा जाएगा इसका आंसर क्या निकलेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर किस तरह से, तो ये वैल्यू कभी भी आपको दिखाई दे, इसका मतलब बेटा 1 है। बड़े से बड़ा नंबर अगर पावर 0 लगी हुई तो उसका मतलब क्या है, 1, ठीक है ना। ये गुमराह करने के लिए है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। मेन बातचीत जो है वो इन दोनों पे है। तो आंसर क्या होगा वो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे हो गया 8वां में 1। चलिए इतनी बात ले ली और इसको हटा देते हैं या लिखा रहने देते हैं। 9th पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर 9वां नंबर क्या है, देखिए 9वां नंबर आया था थोड़ा सा करणियों पे। करणियों पे भी इसी तरह से घातांकी बातचीत ही हो सकती है। 9th नंबर, जैसे हम करणियों पे बात कर रहे हैं ना, तो करणियों में अगर मान लीजिए आपको सिंगल करणी लगी दिखाई दे, कह सकते हैं mth रूट, इसके अंदर हो nth रूट, इसके अंदर एक और ले लेते हैं pth रूट, x लिखा हुआ मान लीजिए mnpth रूट x अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है mnpth रूट x। इस बात को जरा ध्यान से देखिए और समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस वाली बातचीत को हम कुछ ऐसे समझें जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताना क्या इसको हम x टू द पावर 1/mnp लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। तो ये बात और ये बात, ये 3 बातें एक ही हैं। इनको आप किस तरह से इंटर रिवर्स करेंगे उस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक नियम और देख लीजिएगा, 10वां नियम और देख लीजिएगा। 10वां नियम ये है कि अगर हम किसी नंबर को लिखें mth रूट x और इस पर पूरे पर पावर लगी हुई हो m है भाई, ये mth रूट x और पूरे पर पावर लगी है m, तो इसका मतलब होता है x। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो गया। फिलहाल इन 10 नियमों के साथ में आप
किसी भी एक्सरसाइज को उठाएंगे, शुरुआती क्वेश्चंस करेंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। मैं इन पर छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपके लिए, देखते चले जाइएगा। जैसे प्रोडक्ट लॉ, गुणा करने का नियम, अगर इस तरह की बातचीत कभी आपके सामने आती है कि 7 to the power 31 इंटू 7 to the power 4, तो आप क्या लिखेंगे? 7 to the power 35। ठीक है, कोई भी इस तरह की बात आपके सामने आती है, जैसे इस वाले लॉ की बात करते हैं, तो इसमें अगर आपसे कहा जाए 2 to the power 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 13, डिवाइडेड बाई लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 to the power 10, यानी 1024। उतना बड़ा नहीं होगा, ये इतना छोटा है। इस वाले नियम के बारे में अगर बात की जाए, तो आपसे अगर कहा गया 3 की पावर 4 और पूरे की पावर 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2, या 3 की पावर 2 इंटू पूरे पावर 2। तो इस तरह से अगर 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 2 है, तो आप कहेंगे ये है हमारे पास में 3 की पावर 2 to the 4, यानी आंसर हो गया आपका 81। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के कॉन्सेप्ट को डील करने से हमारा क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं आप इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ज़रूरत के हिसाब से। जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर 7/3 का क्यूब दिया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं 7 का क्यूब और 3 का क्यूब दिया हुआ है, इस बात को भी हल कीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 1/a की पावर -1, अगर आपको 1/3 की पावर -3 मिल गया है, तो मतलब क्या है? आपको जो आंसर मिल रहा है वो आंसर है 27 और प्लस का। ठीक है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? एक स्टेप और ले लेता हूँ, इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, यानी आंसर है आपका 27। और इस तरह की अगर कोई बातचीत बेटा आपके सामने आती है, यानी जैसे आपको मिल गया 4 to the power -6, तो आप इसको लिखोगे 1/4 to the power 6। समझ आ रहा है ना? 8192 है ये। किस तरह से इसको चेंज करना है वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। इसको देखिए 8वें नंबर पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। इस वाली बातचीत को समझने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले सकते हैं आप लोग, जैसे करनी क्या है, घातांक क्या है, इन बातों को देख लीजिए। कल से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसके अलावा आप ये क्या कर सकते हो, 9th वाले पार्ट के लिए, जैसे अगर आपको दिया है √3, ठीक, और उसके ऊपर लगा है क्यूब रूट, तो अंडर रूट और क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 2 और 3 है, इसका मतलब ये हुआ है कि 6th रूट लगा हुआ है 3 पे, और इसको आप 3 to the power 1/6 भी लिख सकते हो, अगर इसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना हो। और ये वाला तो बहुत ही सिंपल सा, आप लोग जानते हो कि अगर क्यूब रूट 7 है और इसका होल क्यूब कर दिया जाए, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 7। क्यों होगा ऐसा? कई तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को हल करने के। जैसे क्यूब रूट 7 है, क्यूब रूट 7 को अगर हम देखें तो 2 तरह से हल करके देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 7 to the power 1/3, और बाहर पावर कितनी लगी हुई है? बाहर पावर लगी हुई है 3। तो यहाँ पर जो नियम बनेगा वो क्या कहेगा कि 7 की पावर 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा नियम हम लोग क्या लगा सकते हैं? दूसरा नियम हम लोग आपके लिए ये वाला जो रूल था, इस वाले रूल पर सीधे सीधे पहुँच सकते हैं। एक तो ये सॉल्यूशन करके देख लिया, दूसरा रूल इस पर हम लोग सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई अगर वही पावर है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 7। तो दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आए, ये है एक ओवरऑल आइडिया। आप इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इतनी बातों से ही आपकी शुरुआती एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। शुरुआती एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो तौर तरीके, ये वाले जो हमने बताए हैं आपको, ये केवल एक सॉल्यूशन ले लिया है झटके में इन सारी बातों को रखने के लिए आपके सामने। ठीक है ना? इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि क्वेश्चंस के बीच बीच में इनका यूज़ होगा। क्वेश्चंस के बीच बीच में इनका यूज़ होगा, तो आप कह सकते हो किसी बहुत बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा है जो यहाँ पर डिकोड करके मैंने आपको दिखाया। ये आपके क्वेश्चंस का, ये आपके एग्जाम्स का हिस्सा नहीं है। आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू।